पर्यावरण चल रहा था। पर्यावरण में कल पारिस्थितिकी तंत्र में इनके जनक किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। इनके यह भी बता दिए थे कि पर्यावरण दो घटनाओं से मिलकर बनता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 प्रकार बता दिए थे हमने। पोषण के आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता और नंबर 3 अपमार्जक। जैविक मतलब क्या हुआ? जिसमें भी जीव होंगे सब कैसे कैसे घटक होंगे? जैविक घटक होंगे। लिख लीजिए, सभी जीवधारियों का अध्ययन, नोट में, सभी जीवधारियों का अध्ययन, सभी जीवधारियों का अध्ययन जैविक घटक के अंतर्गत किया जाता है। जैविक घटक के अंतर्गत किया जाता है। हो गया। अब जानते हैं उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं और अपमार्जक, जो जैविक घटक के 3 प्रकार, इनके बारे में जानते हैं। हेडिंग डालिए उत्पादक। ऐसे जीवधारी, जैविक में किसका अध्ययन हो रहा है? जीवधारियों का। तो लिखिए, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उत्पादक कहा जाता है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जैसे लीजिए कौन कौन से हैं ये? जैसे हरे पेड़ पौधे, घास। बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो सवाल और कवक पढ़ाए थे। सवालों को हमने बताया था ये स्वपोषी होती हैं, कवक जो है परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी अगर अपना भोजन बना रहे हैं, जिसका मतलब इसके उदाहरण में शैवाल भी आ जाएंगे। लिख लीजिए, शैवाल को क्या कहते हैं? नीलहरित या BGA। उस समय बताए थे सब चीजें। लिखिए, अब नोट डाल के लिखिए फिर से, वे सभी जीवधारी नोट डाल के लिखिए, वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी या ब्रैकेट में ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पर लिखिए फिर से, उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है।
देखिए, उत्पादक को उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। अब हेडिंग डालिए उपभोक्ता। उपभोक्ता में कैसे आएंगे? वो सभी जीवधारी जो अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे पर निर्भर होंगे। लिखते हैं, देखो, वो सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? उत्पादक लोग दिखा चुके हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उत्पादक पर, उपभोक्ता नहीं, प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। वो सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब जैसे अब इसको देखते हैं कि इसमें उपभोक्ता में भी 3 कैटेगरी है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। लिखिए, उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर 3 तृतीयक उपभोक्ता। अब हेडिंग डालिए प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। हेडिंग डालिए प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। वह सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं।
जैसे हरी घास को कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में क्या है? जैसे में हमने क्या लिखा? हरे पेड़ पौधे घास, इनको कौन कौन खाते हैं? वही होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता की परिभाषा है कि वह सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादन पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखते हैं प्राथमिक उत्पादक हमने क्या क्या लिखवाए हैं? घास लिखवाए हैं, शैवाल लिखवाए हैं, हरे पेड़ पौधे, इनको कौन खाते हैं? जैसे हिरण, बकरी और गाय, भैंस आदि। ऐसे जीवधारी जो केवल प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होंगे उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। अब लिखिए द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन से आएंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होंगे वही क्या होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन किसको प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है? इसका मतलब हिरण, बकरी, गाय, भैंस को जो खाते होंगे वो किसमें आ जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। लिखिए परिभाषा, हेडिंग डालिए, द्वितीयक उपभोक्ता वह सभी जीवधारी द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता वह सभी जीवधारी वह सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। हिरण को शेर, चीता, बाघ, बकरी खा लेते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ गए जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है, अर्थात ये नहीं मिलेंगे इनका भोजन नहीं होता है, इसलिए वही जीवधारी इसमें आएंगे जो केवल द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर भी लिख लो क्योंकि तुम्हारे खून चूसते हैं, देख लो। मच्छर, एक और बचा है उसको भी लिखिए, तृतीयक उपभोक्ता या अपमार्जक इसको कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता वह होते हैं जो अपना भोजन द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर नहीं होते हैं। जो प्राथमिक और द्वितीयक के जो ये उपभोक्ता हैं, इनके जो मृत शरीर हैं, इनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कौवा हो गया, चील हो गए, गिद्ध हो गए, जो जंतुओं के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपमार्जक, इसको अपमार्जक भी कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए या जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं
उन्हें तृतीयक उपभोक्ता या अपमार्जक कहा जाता है। उन्हें तृतीयक उपभोक्ता या अपमार्जक कहा जाता है। या अपमार्जक कहा जाता है। जैसे कौन कौन से हैं मृतल से भोजन करने वाले? कौवा, चील, गिद्ध आदि। अब हेडिंग डालिए नोट में, मनुष्य, कुत्ता और कौवा को सर्वाहारी प्राणी में रखा गया है। मनुष्य, कुत्ता और कौवा को सर्वाहारी प्राणी में रखा गया है। मनुष्य, कुत्ता और कौवा को सर्वाहारी प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। हो गया भैया? अब लिखिए अपघटक। अपघटक लिखवा के आए हैं अभी, अब अपघटक लिखवा देते हैं कि बता दिए हैं, अब उनको जान लीजिए। अपघटक ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली वस्तुओं, अपघटक ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली वस्तुओं तथा मृत शरीर के बचे अवशेषों से प्राप्त करते हैं। मृत शरीर के बचे अवशेषों से प्राप्त करते हैं। उन्हें अपघटक कहा जाता है। उन्हें अपघटक कहा जाता है। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद या फंजाई। जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक, फफूंद या फंजाई। केचुआ, प्रोटोजोआ आदि। जीवाणु, कवक, फफूंद या फंजाई, केचुआ, प्रोटोजोआ आदि। फिर इंपॉर्टेंट नोट डालिए, अपघटक को वातावरण का मेहतर भी कहा जाता है। अपघटक को नोट डाल के लिखना, अपघटक को वातावरण का मेहतर भी कहा जाता है।
हो गया। पारिस्थितिकी पढ़ा रहे थे, तुम बताए थे कि जो है ये पारिस्थितिकी दो भागों से मिलकर बनी है, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में तीन भाग बताए थे पोषण के आधार पर, पाचक, उपभोक्ता और पाचक, तीनों हो गए। दूसरा घटक कौन सा बचा है? अजैविक घटक, उसके बारे में लिखिए। अजैविक घटक, अजैविक घटक, इस घटक के अंतर्गत अजैविक घटक, इस घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन, वसा आदि आते हैं, आदि आते हैं। हो गया। इसमें सूर्य का प्रकाश, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, प्रोटीन, वसा आदि है। अजैविक घटक, किसी भी अजैविक घटक के अधिक या कम हो जाने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। अर्थात अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादा या अधिक हो जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से अगर जल की मात्रा घट जाए तब भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात अजैविक घटक के जितने भी तत्व हैं इनके अधिक अथवा कम होने पर पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित माना जाता है। इसी बात को लिख लीजिए। किसी भी अजैविक घटक के, किसी भी, नोट डाल के लिखना, किसी भी अजैविक घटक के अधिक अथवा कम हो जाने पर, अधिक अथवा कम हो जाने पर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। किसी भी अजैविक घटक के अधिक अथवा कम हो जाने से इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है। फिर नोट डालिए, पूछता है किसी भी अजैविक घटक में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो समुद्र होता है। लिख लीजिए इसको। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। नोट डाल के लिखिए। दूसरा नोट, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। और अगर पूछे इसी को विश्व का सबसे बड़ा अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तब भी समुद्र ही होगा। लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है,
पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर होता है नागपुर। कहाँ है? नागपुर में। इसे नीरी भी कहा जाता है। नीरी, नीरी बता प्लीज। तो आप भी लिखवा दें क्या? लिख लीजिए। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख लीजिए। हो गया है।